ध्रुव को रोता हुआ देख करके सुनीता ने सोचा कि इसके साथ में कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया। आज तक नहीं रोया मेरा छोरा, भले कुटिया में रहता था। क्यों? कि जहाँ एक माँ का वरद हस्त उसके साथ रहता है ना, बेटा के साथ में, चाहे वो किसी देश और किसी भेष में रहे, देश में रहे विदेश में रहे, माँ की छत्र छाया साथ है तो उसे दुख व्यापते नहीं है। सब याद रखना। वो कभी नहीं रोया, पर आज रोते हुए देखा उसको। जो सब कुटिया में रहे, नहीं रोयो। एक राजा के यहाँ गया, इतनी बड़ी जगह गया, वहां भी रोया। तो कहते हैं कि जहाँ सद विचार, अच्छी भावना हो ना, वहां सुख और संपत्ति है। चाहे भले राजा का राज मेल क्यों नहीं है, और जहाँ सत विचार, सद भावना नहीं होती, वहां दुखी दुख है साहब। इसलिए उधर ज्यादा मन मत लगाना, दुखी ही दुख है। भले ही चाहे अपने देश का जो मुखिया, जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, उनको नाम ही भजन लाल है, पर भजन नहीं करेगा तो भी रो गई है। रोगा कि नहीं? बोलो। हाँ। रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, सब रोरिया बापड़ा ही। भजन करोगे, सार है, आनंद है, जीवन में उमंग है, और जीने की कला मिलेगी। अंतरात्मा को एक सामर्थ्य मिलेगा, जिससे आप पे रोना नहीं पड़ेगा। नहीं तो सब रो रहे दुनिया में, और ऐसी खींचातानी चल रही, ऐसी खींचातानी चल रही। ज्यादा उधर मत जाना। हाँ। मत रोना, मत दौड़ना। रोता हुआ देखा अपने बेटे ध्रुव को। माँ ने उसको दौड़ करके और गले से लगाया, बेटा तू क्यों रो रहा है? ध्रुव भी एक ममतामयी माँ का बेटा था, जिसने उसको सद्मार्ग बताया था, अच्छे ज्ञान दिया था। और अपने बेटा को हमेशा अच्छा ज्ञान देना, ठीक है ना? अच्छी बातें बताना। भोजन परोसते समय, या फिर छोटा बेटा है, माँ स्तन पान कराती है, अमृत सरी का दूध अपने स्तन से पान कराती है, उस समय अपने बेटा के लिए अच्छी अच्छी बातें मन में रखना है, याद रखना आप, है ना? ऐसा नहीं कि आप गाला देती रहो, छोरो दूध पीतो रे, गुस्सा करती रहो। मन में गलत भाव नहीं आना चाहिए। बस दूध पिलाते समय, भोजन बनाते समय, अपने घर के लोगों को भोजन कराते समय आप अपने मन में अच्छे विचार पैदा करना। यदि इनका सौभाग्य बनाना हो, नहीं तो दुर्भाग्य में चले जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। मारा मारी की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, याद रखना। कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। सोने की लंका में रावण रेवे, बताओ, पर जीवन में कटुता थी, लंका में भी आग लगा दी, और जतरा था हरो भरो परिवार तो सबे बंगे लगा दिया, सबे नष्ट कर दिया। समझदारी से चलना है। आज का जो मंच, जो व्यास भगवान जो अपने मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो बड़े काम की चीज है। आपका श्रृंगार कर देगी ये बातें। आप अपने घर में ले जाओगे ना, आने वाला दुख है उसका भी अंत कर देगी आपके जीवन में। आज आप संभल गए तो कल ही बातें आप अपना आप संभाल के फूल की तरह ले जाएगी। आज संभलना पड़ेगा आपको, कल तो ऑटोमेटिक संभाल लेगी ये व्यवस्था। अच्छे विचार बोधोगे बेटा बेटी के अंदर, लाख विषम परिस्थिति होगी। घर ने अगर जो बहू वहां से कोई बुरा विचार भी लेके आ गई, और बेटा के अंदर अच्छा विचार है, तो वो उसका जेर भी पचा लेगा, इधर का जेर भी पचा लेगा, अमृत जैसी व्यवस्था कर देगा। एक दिन हार मान करके सारी व्यवस्था आपकी सेवा करने के लिए आतुर हो जाएगी। बेटा भी सेवा करेगा, बहू भी सेवा करेगी। विचार तो करना पड़ेगा अपने। प्रहलाद ने भी, ध्रुव ने भी मन में विचार किया, ध्रुव ने, कि मेरे साथ में जो घटना घटी मेरी माँ को नहीं बताऊं। क्यों? कि एक तो ये अकेली रहे, देखो उसका भाव। एक छोटा सा बेटा अपनी माँ के लिए कितनी बड़ी बात सोचता है। यदि सत्य ज्ञान दिया तो वो राम है, वो कृष्ण है, फिर कि मेरे साथ में जो भी घटना घटी मैं मेरी माँ को नहीं बताऊं। क्यों? कि मेरी माँ को आघात पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी और ये टूट जाएगी।
एक तो अलग रहती है ना। देखो संभालना बहुत मुश्किल है हर एक परिस्थिति पे। नहीं बताना चाहिए मुझे, पर फिर भी विचार किया माँ पूछ रही और नहीं बताऊंगा तो फिर यदि मैंने सत्य से नहीं जोड़ा तो फिर अब मेरा मार्गदर्शन नहीं होगा। आज आप यहाँ आए, अगर जो आज की जो कथा करना है, आज की जो बातें बताना है, भागवत में तीसरे दिन में क्या क्या प्रसंग है, उनका क्या क्या भाव है, यदि उनसे मैं आपको नहीं जोड़ूंगा तो फिर सत्संग का महत्व समझ में नहीं आएगा। आपको सुन के तो जाओगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो जारिए आप तो भले ही वो आ जा सामने, पग दर्द होगा, ऊपर काटेगो तो मरोगा थमी है। समझ नहीं आई तो फिर जाओगे कि नहीं आप बताओ। किसी ने कह दिया कुनंग मत जाजे रे, अभी अतरो बड़ो कालो कट घुस्यो और समझ में नहीं आई तो वो केवड़ो केरियो समझा रियो, नहीं समझ में आई और फिर भी उनंगी जा रही काल की बाटे, तो फिर वो बट्टी को भरेगो कि नहीं। इसलिए आज की जो बातें तीसरे दिन में जो भागवत जो अपन को कुछ देने के लिए आदेश कर रही है, वो यदि आपको नहीं देंगे तो फिर गुनाहगार मैं भी तो रहूंगा ना। इसलिए प्रहलाद ने तुरंत सोचा ध्रुव ने कि मुझे कह देना चाहिए, यदि माँ पूछ रही मेरे साथ में क्या घटना घटी, तू रोया क्यों। अब रोया उसका कारण क्या है कि मेरी सुरुचि जो माँ है उसने मुझे धक्का दिया, उसने कह दिया और गोदी में नहीं बैठने दिया मुझे। तो माँ ने फिर उसको ईश्वर से जोड़ दिया। किससे जोड़ा? ईश्वर से। बेटा ईश्वर की गोदी भी अविनाशी है, यदि उस गोदी में नहीं बैठा तो ईश्वर की गोदी में बैठने की चेष्टा कर और तू भजन कर, निकल पड़ तू ईश्वर के मार्ग पे। अभी कहने का मतलब ये है कि यदि हम ईश्वर में मन लगाएंगा, ईश्वर का भजन करेंगा, तो ऐसा थोड़ा है कि कंगाल हो जाएंगे। जो सृष्टि की रचना करे, सबका पालन करे, जिसे लक्ष्मीपति कहते हैं, जिसे द्वारिका नाथ कहते हैं, वो अपने कंगाल बनागो। क्यों बनाएगा वो कंगाल? कभी वो कंगाल नहीं बनाता है माताएं, वो हर एक जगह संभाल के रखेगा। जरूरत पड़ेगी नी न के होगी तो व्यवस्था की वो पूर्ति करता रहेगा। और यदि जरूरत पड़ी पूर्ति होगी तो उससे बड़ा और धनवान कौन होगा बताओ। लाखों करोड़ी है क्या काम का भी। अगर जो आप जा रहे हैं यहाँ से झालावाड़ बैठ के, कहीं कोटा की जरूरत थी, वहां से कोई सामान लाना था, यहाँ नहीं मिला और आप झालावाड़ कोटा गए, रास्ते में आप जा रहे हैं और भयंकर एक्सीडेंट होने का था, गाड़ी भी चूर चूर हो जाती और आप भी चूर चूर हो जाते, पर वो आपको पता नहीं था और उससे उसने आपको बचा लिया, बाल बाल बचा लिया, पापड़ हो जाते आज आप। तो उससे बड़ा और धनवान, उससे बड़ा और मार्ग और उससे बड़ी व्यवस्था जीवन में दूसरी हो नहीं सकती है आपके लिए। भले लाख करोड़ी था, किस काम के थे, गाड़ी भी चुरा जाती, आप भी चुरा जाते, पर मौका पे उसने पूरी कर दी। बस वो पूरी कर दे, इस बात पे आप अडिंग रहना। बाकी हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं। लाखों करोड़ी है तो है और नहीं है तो नहीं है, लेकिन समय समय पे बेस तू पूरी कर देना। बेटा को जन्म दिया, ग्रस्त में आया, बेटी को जन्म दिया, ग्रस्त में आया, बेस तू मदद कर देना। तो फिर संबंध का समय आया, संबंध हो गया, विवाह का समय आया, शादी होगी और कहां से व्यवस्था जुटा दी, कहां से कहीं कर दियो, पाहुना भी आया, सबका स्वागत सत्कार, सबसे हंसी खुशी विदा कर दिया और आपकी जय जयकार होगी, बहुत अच्छे करियो यार आदमी ने। बस और कहीं चाहिए आप बोलो, इतना हो जाए, नहीं तो सब व्यवस्था धरी की धरी रह जावे, कोई काम नहीं आता है, पर वो पूरी कर दे बस। बेटा उस परमात्मा की गोदी अविनाशी है तो उसकी तरफ यात्रा कर। कैसे मिलता है वो परमात्मा? एकांत में बैठ के भजन करो,